जहां कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। ये है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो मोहम्मद अली जिन्ना की खबर पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ में कलिमात लिखे थे। भारत के गयूर मुसलमानों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। कल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने सोशल मीडिया एक्स पर ऐलान किया जाता है उनके द्वारा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, जिसके बाद से तमाम नेता इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब इस नेताओं की लिस्ट में जुड़ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। काफी उनके बयान वायरल होते रहते हैं, लेकिन अब आडवाणी पर उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं कि जिस तरह से कल से चर्चा होने लगी कि भारत रत्न आडवाणी को दिया जाएगा। अब इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 1990 में जो राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली गई थी, आडवाणी की रथ यात्रा जहां से गुजरी थी वहां दंगे हुए थे। मुस्लिम हिंदू में वहां हर जगह दंगे हुए थे। उन्होंने पूरी एक फहरिस्त गिना दी कि कहां दंगे हुए थे। पहले सुने असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। जहां कहीं भी ये इनकी रथ यात्रा गई, बेंगलुरु, कोलार, चन्नापटना में 30 लोगों की मौत हुई फसादात में। देवानगिरी में 1, रामानगरम में 2 नवंबर को 2 लोगों की मौत हुई। बीदर में 7 लोगों की मौत हुई अक्टूबर 5। हैदराबाद में उस वक्त बदतरीन फसाद हुआ हिंदू मुसलमानों का, 30 लोगों की मौत हुई। फिर भारूच में गुजरात में 1 शख्स की मौत हुई 2 नवंबर को। सोमनाथ में से शुरू किए थे ये। तो जहां जहां ये इनकी रथ यात्रा गई, मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की मौत हुई, दिल्ली में झड़पें हुई, जयपुर में 47 लोगों की मौत हुई फसादात में। अक्टूबर 27, 1990 में अलीगढ़ में 3, बिजनौर में तो 58 लोगों की मौत हुई, मीरठ में 7 लोगों की 3 नवंबर को मौत हुई। तो जहां कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। ये आरोप लगा रहे हैं कि आडवाणी जिस रास्ते गुजरे थे, उनकी रथ जहां से गुजरी थी वहां दंगे फसाद हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी संदेश दिया। उनको संदेश दिया कि आप मुसलमानों को क्या संदेश दे रहे हैं, आखिर मुस्लिम समाज कहाँ जाए। आप भी सुने प्रधानमंत्री के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या हम देश में ऐसे लोगों को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड देकर हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम एकजुहती कायम करेंगे हिंदू मुसलमानों में। तो सुना आपने, जब से भारत रत्न देने की बात आडवाणी को की गई है, तब से अखिलेश यादव हों या कई बड़े ऐसे नेता हों, इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कोई चुनावी स्टंट बता रहा है तो कोई इसे अलग तरीके से देख रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने जिन्ना को भी इसमें घसीट दिया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो वो जिन्ना की तारीफ करते नजर आ रहे थे, लेकिन आखिर क्या आन पड़ी कि ऐसे आदमी को भारत रत्न देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आखिर ऐसे नेताओं को भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है, इसका देश पर क्या संदेश जाएगा। आप भी सुनिए असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो मोहम्मद अली जिन्ना की खबर पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ में कलिमात लिखे थे। और यही आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आए दिन भारत के गयूर मुसलमानों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कम से कम तुम अवार्ड देने से पहले ये तो देख लेते कि ठीक है, इतने लोग मरे, तुम भूल गए, इतने लोगों की मौतें हुई, बच्चे यतीम हुए, हमारी बहनें चाहे हिंदू हो मुसलमान हो बेवा हो गई, कई घर उजड़ गए। जो शख्स पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना जो इस मुल्क की पार्टीशन का जिम्मेदार है, आप उसकी तारीफ में कलिमात लिखता है। नरेंद्र मोदी तो आडवाणी की किताब को कौन सी किताब लिखी गई थी
जिन्ना के ऊपर जसवंत सिंह साहब लिखे थे। उस किताब को बैन लगा दिया था क्योंकि वो उसमें जिक्र था। लाल कृष्ण आडवाणी 50वें ऐसे सदस्य होंगे जिसको भारत रत्न दिया जा रहा है। इसके पहले तमाम 49 लोगों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन जिस तरह से अब अनाउंस हो चुका है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा, अखिलेश यादव का भी बयान इस पे सामने आया था और वो कह रहे हैं कि ये भाजपा चुनावी मुद्दा उछाल रही है क्योंकि कुछ वोट भाजपा के खिसक रहे थे। बीते राम मंदिर में जिस तरह से आडवाणी को इग्नोर किया गया, उसके बाद से भाजपा को लगा कि उनके वोट बैंक प्रभावित हुए हैं, इसलिए आडवाणी को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भारत रत्न देने की बात कही गई। लेकिन भारत रत्न आडवाणी को देने की बात एक तरफ है, देश की राजनीति देने की बात एक तरफ है, असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आडवाणी को भारत रत्न देने की बात से खुश हैं। आप सब किस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।